जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 5.1 जिसमें देखें वो क्या कह रहा है। स्केच करें एफ एम एंड पी एम वेव्स को फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी, यानी कि ये आपके पास एम ऑफ टी है बच्चों, मैं मेंशन करना यहाँ पे भूल गया। ठीक है, वो कह रहा था कांस्टेंट्स के एफ एंड के पी आर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 एंड 10 पाई। ठीक है जी, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी आपको साथ में दी गई हुई है, यानी कि हमने इनके फ्रिक्वेंसीज भी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी को भी मालूम करना है। सबसे पहले तो हम इनको स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चों देखो, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है वो तो काफ़ी सिंपल है। ये सिग्नल हमें एम ऑफ टी गिवन है, डायरेक्ट अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी मुझे मेरे ख्याल में आपको वो क्या नाम है, कैरियर सिग्नल ड्रा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कैरियर सिग्नल क्या करेगा, बस इस तरह से ट्रीट करेगा जहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट होगी वहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा शो करवाएगा, यानी कि मैसेज सिग्नल की मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, और जहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही होगी वहाँ पर कम शो करवाएगा। तो यही आपको यानी कि इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैं इसका ना मॉड्यूलेटेड सिग्नल बच्चों ड्रा करने लगूँ। ये एफ एम है आपकी, ठीक है, फाई एफ एम के नाम से आप इसको मेंशन कर सकते हो, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपकी यहाँ पे हो गई। ओके, तो देखो ये आपके सामने कर रहा हूँ, कोई इतनी यार मुश्किल की बात नहीं है, ये काफ़ी इजी है बच्चों। जितना हम इसको टफ लेते हैं इतना ये टफ होता नहीं है। अब कुछ बच्चों के ये भी जहन में क्वेश्चन होगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को सारे कैलकुलेट करने का क्या यहाँ पे मतलब के मसला बनता है। यानी यार ये देखो, आप सिर्फ उसको भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिखा रहे हो, ये नहीं बता रहे कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे यानी कि ऑसिलेट कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अभी आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आने लगा, ज़रा देखें अभी फ्रीक्वेंसीज की क्या है। देखो बच्चों, अभी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैसेज सिग्नल की -1 से 1 पे गई है, ये इंक्रीज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, शुरू में ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड आपको मैंने बताया था कांस्टेंट रखना, ये आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ये दोनों लाइंस के ऊपर आपका यानी कि ऑसिलेशन का सिग्नल जा रहा हो, इस तरह से आपने लेना है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे यार ज़्यादा नीचे चलाऊंगा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे पॉइंट अब रख लेते हैं ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो शुरू में आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो अभी बढ़ रही थी, तो आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से यानी कि याद भी रख सकते हो कहाँ तक आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। यहाँ तक मुझे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाते चले जाना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा चक्कर लगेंगे बच्चों, यानी कि उतनी ज़्यादा ऑसिलेशन होगी 1 सेकंड के अंदर। तो देखो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का यही मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनको करीब से करीब लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा ऑसिलेशंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, यानी यहाँ पे आके 1 उसकी वैल्यू होगी। अब क्या हुआ, अब देखें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है एफएम में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसकी वैल्यू अब डिक्रीज करना स्टार्ट हुई है, 1 से -1 की तरफ जा रही है। अब डिक्रीज आ रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज करेगी यानी कि जब वैल्यू डिक्रीज करेगी मैसेज सिग्नल की, तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब होता है मैसेज सिग्नल यानी कि उसकी ऑसिलेशन जो है उसको पर ऑसिलेशन ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये ऐसे ऐसे अब दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे देखें, ये अब मेरे हैंड राइटिंग है, मतलब हैंड मीन्स के मतलब मैं एज अ ह्यूमन इसको ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेरे से एरर होगा। मीन्स के कहने का ये मतलब है बच्चों, यानी कि मैं हो सकता है एम्पलीट्यूड को देखें ऊपर नीचे कर गया हूँ, लेकिन एम्पलीट्यूड आपने कांस्टेंट रखना। अब यहाँ पे आके देखो फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, यानी कि मैसेज सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, यानी इनको आप करीब करीब लाना स्टार्ट करोगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, अब फिर से इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो लिहाजा फिर से फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया सिग्नल कौन सा, ये आपका आ गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने कर दी। तो ये बच्चों आपका सिग्नल आया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम ड्रा करेंगे यार दूसरा पॉइंट, यानी कि एज ये हम कर रहे हैं, पीएम के लिए हम बाद में करते हैं। तो ये देखो फाई एफएम के लिए मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालने लगा हूँ, फाई जिसका फार्मूला मैंने आपको बोला था याद करना है, FC प्लस KF डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू मैसेज सिग्नल डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे। अब देखें वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, FC की वैल्यू आपके पास कितनी है, FC की वैल्यू है आपके पास जी, देखें ऊपर लिखी होगी, ये देखें 100 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, ये आ गया 100 मेगा, प्लस KF की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी है, KF की वैल्यू आपके पास है 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। देखो 2 पाई से कट जाएगा, सिर्फ 10 पावर 5 यहाँ पे रह जाएगा, इंटू MT आ जाएगा। अब MT की वैल्यू क्या है ज़रा गौर करें, मैं आपको बताता हूँ।
तो बच्चों यहाँ पे अब क्या है कि एम टी की दो वैल्यूज हैं। देखें किस तरह से, क्योंकि मैसेज सिग्नल की एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू है 1। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी रेंज होती है असल में। तो ये एक रेंज बना रहा है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जैसे आजकल आपको देखने को मिलता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक एफएम रेडियो होता है आपके मोबाइल के अंदर। तो इसी तरह से इसकी भी एक रेंज बनेगी। अब वो रेंज हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो ये देखिए मैं आपके सामने करने लगूँ। पहले आप निकालेंगे एफ आई मिनिमम। मिनिमम में आप क्या करोगे बच्चों, जो एम ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू है वो पुट करोगे। कितनी मिनिमम वैल्यू आपको यानी कि नजर आ रही है, ये आपका 10⁻⁵ है। मिनिमम वैल्यू आपको एम ऑफ टी की बच्चों नजर आ रही है -1। तो यहाँ पे इस दफ़ा -1 पुट हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपको आंसर में मिलेगा 99.9 मेगाहर्ट्ज। ठीक है बच्चों, ये आपको मिल जाएगा। ओके हो गया। अब जब हम यानी कि एफ आई मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसका मैक्सिमम जो रेंज आती है वो कितनी आती है वो चेक करते हैं। देखें 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 1 पुट होगा। ये सिंपल आ जाएगा 100 मेगा प्लस 10⁻⁵। तो ये वैल्यू बच्चों आती है 100.1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। यानी कि इतनी रेंज आ रही है आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सिग्नल की। अब हम बात करते हैं यार दूसरी की, फेज मॉड्यूलेशन करने के लिए आपको मैंने बताया था फेज मॉड्यूलेशन। मैंने आपको बताया था बच्चों फेज मॉड्यूलेशन कैसे आप याद रख सकते हो, यानी वो जो हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रा की थी वो मैं यहाँ पे छोटी सी ड्रा करने लगूँ पहले। अब देखो मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब बना, देखो डिफरेंशिएशन 2 एफ इसमें आ रहे हैं। लॉजिक अगर आपको याद ना हो इस तरह से आप इसको यानी कि थ्रू ट्रिक याद रख सकते हो। यानी कि 2 इसमें एफ आ रहे हैं ना, इसका मतलब पहले आपको डिफरेंशिएशन मतलब कि डेरिवेटिव अगर आप लेते हो तो आपको क्या करना होगा, अपने सिग्नल का पहले डेरिवेटिव लेना होगा। फिर उसको अगर आप एफ पहले एफ आ रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी पहले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर आप परफॉर्म करोगे यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में से उसको गुजारोगे तो दूसरे एफ से बनता है फेज, क्योंकि फेज होता है पी से लेकिन हम एफ की जुबान से कहते हैं। मैंने आपको ये यार सारा बताया हुआ, आप एक दफ़ा इसका लेक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो फेज मॉड्यूलेशन होगी। ठीक है, रिजल्ट में हमें फेज मॉड्यूलेशन मिलेगी। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, यही आपने यहाँ पे करना। पहले इसका बच्चों डेरिवेटिव ले लेना है। देखें इसका डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, सिंपल है। देखो यार ये बार बार क्या चेंज आ रहा है, डेरिवेटिव इज कॉल्ड चेंज। इसमें क्या चेंज आ रहा है इस मैसेज सिग्नल में, देखो चेंज सिंपल है कि पहले ये क्या करता है, पहले -1 से 1 की तरफ जाता है, फिर 1 से -1, फिर -1 से 1, यानी कि कांस्टेंट चेंज आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है बार बार। तो अगर हम एक दफ़ा इस चेंज को कैलकुलेट कर ले तो हम इसका सिग्नल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जहाँ पे इसकी वैल्यू राइज कर रही होगी ना वहाँ पे इसका पॉजिटिव चेंज होगा, और जहाँ पे इसकी वैल्यू डिले यानी कि डिके कर रही होगी यानी कि फॉल कर रही होगी वहाँ पे हमारा नेगेटिव कांस्टेंट चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको स्लोप के फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आपको याद हो स्लोप का ये फार्मूला होता है एम ऑफ टी इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1। इस तरह से हम वो निकालते होते थे अपनी LCA की बुक में। तो देखो यहाँ पे ये y2 की वैल्यू है -1 और सॉरी ये y1 की वैल्यू है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यार अभी किस चीज़ की, अभी हमने यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट बनेगा। फाइनल पॉइंट पे y2 की वैल्यू होती है, तो लिहाजा ये y2 की वैल्यू 1 है, सेंटर में माइनस, और y1 की वैल्यू क्या बनेगी, ये इनिशियल पॉइंट है, तो लिहाजा यहाँ पे y1 की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया इस तरह से। अब x की वैल्यूज कहाँ से उठा के लाएं, ये हमारा जहन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमें तंग करता है। बट ज़रा देखो सेम सिग्नल है, सेम यानी कि टाइम पे रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिग्नल है ना उसको टोटल टाइम लगता है 2 × 10⁻⁻⁴। यानी कि अगर हम इसका हाफ करें तो हमें पता चल सकता है, यानी कि ये जो डिले और राइज करने का टाइम है ये बच्चों सेम है। देखो डिले का भी टाइम सेम है, राइज का टाइम भी सेम है। तो अगर हम डिले का टाइम यहाँ से निकाल लें या राइज का टाइम निकालें तो हमें पता चल जाता है। चलो मैं राइज का टाइम निकालता हूँ। देखो -1 से 1 तक की ये वैल्यू गई है, तो इसको 2 का हाफ टाइम लगा, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁴ टाइम इसको लगता है इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो बटे में x2 - x1 का यही मतलब है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू लिखनी है बच्चों, टाइम। अब x2 और x1 की हमें अलग-अलग तो वैल्यू पता नहीं है, तो लिहाजा हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है ना वही हम नीचे पुट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि कितना चेंज आया टाइम में, यानी कि 1 ज़रबे 10 की पावर -4 इतना टाइम लगता है, ये टोटल टाइम है। तो देखो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 10⁻⁻⁴ है, जो ऊपर जाके 10⁻⁴ आ जाएगा। ये आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको लिखना चाहो सिंपल फॉर्म में तो ये आता है 20,000। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिले आएगा ना उस लिहाज से आपका ये सिग्नल अब ड्रा होगा। अब ये मैं आपका इसका डेरिवेटिव बच्चों ड्रा करने लगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आपका सिग्नल ड्रा होने लगा, ये सेंट्रल लाइन में खींच लेता हूँ, ये टाइम आ गया, ये आपका बच्चों आ गया 20,000। ठीक है,
पॉजिटिव में वैल्यू और नेगेटिव में भी 20,000 आएगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, उसकी यही वजह क्योंकि हमारे पास राइज भी हो रहा है हमारा सिग्नल और फॉल भी हो रहा है, तो लिहाजा जहाँ पे राइज हो रहा होगा वहाँ पे कांस्टेंट 20,000 वैल्यू रही होगी। तो देखो ये -1 से 1 तक राइज हुआ था, तो लिहाजा जो m प्राइम टी है वो हमारे पास -1 से 1 तक जितना टाइम बनता वहाँ तक उसकी वैल्यू ऐसे पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो ही ये 1 पे पहुँचा होगा, यानी कि अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें, ये देखें ये डॉटेड लाइन आ रही है, मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ लेकिन वही मैं सिग्नल ड्रा करना चाह रहा हूँ, फिर ये एकदम से ऐसे नेगेटिव हो जाती है, यानी ये स्टेप आप कह लो ये आपका यार स्टेप अप सिग्नल है, यानी कि स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये स्टेप सिग्नल है आपका, ठीक है। तो ये -20,000, फिर जैसे ही वो राइज करना स्टार्ट हुआ फिर से ये पॉजिटिव हो गया। ये इस तरह का आपके पास बच्चों सिग्नल आएगा, ठीक है। समझ गए होगे, मुझे अब मजीद इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने वो सिग्नल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब हम इसका बच्चों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में से इस m प्राइम टी को अगर गुजारेंगे जैसा कि उसकी शेप में बताया गया, m प्राइम टी यानी डेरिवेटिव लेने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसकी करो तो आपको फेज मॉड्यूलेशन मिल जाएगी। तो ये यही हम यहाँ पे ये काम करने लगे हैं, देखो यानी उसी तरह से आपने परफॉर्म करना जैसे ऊपर आपने वो लिया था 5 FM आपने लिया था, अब हम 5 PM लेने वाले हैं। तो ये टी आ गया, ये अब हम 5 PM करने लगे हैं, यानी कि फेज़ मॉड्यूलेशन करने लगे हैं, बट उसी तरीके से जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो ये ऐसे ऑसिलेशंस यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बच्चों कम से कम टाइम में पूरी हो रही होंगी। अब ये कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का ये मतलब है यानी ये फ्रीक्वेंसी बच्चों इस तरह से कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम टाइम में पूरी हो रही होंगी। समझ आ रही है ना, क्योंकि ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली चल रही है। देखो अब ये एकदम से डिके करके ना अब फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह से कम हो जाएगी, मतलब कि नंबर ऑफ ज़्यादा टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को पूरा होने में, लेकिन वो टाइम भी ऐसे कांस्टेंट होगा, यानी कि वो है ये नहीं होगा कि एक ऑसिलेशन अगर 1 सेकंड में पूरी हो रही है तो दूसरी 2 सेकंड में पूरी हो, ठीक है, ये चक्कर होगा। अब देखो फिर से ये टाइम जो है इंक्रीज हो गया, यानी कि फिर से ये स्टेप अप हो गया, तो अब इसको फिर से कम टाइम लगेगा ऑसिलेशन पूरा करने में, ये ऐसे हो जाएगा। आई समझ में बात? तो मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ गए इस चीज़ को। अब ये फिर से जब स्टेप डाउन होगी तो फिर से वही चक्कर, तो देखो इतना टाइम इसको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इतना टाइम इसका स्टेप डाउन का था ये वाला, और बाकी दोनों तरफ स्टेप अप थी वैल्यू, ठीक है। ये आपकी फेज मॉड्यूलेशन हो गई, ठीक हो गया। अब मैं इसका फार्मूला निकाल के FI का यानी कि फार्मूला लगा के इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, जो कि आपको याद होगा मैंने बताया था FC प्लस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बच्चों KP होता है यहाँ पे, सॉरी KP डिवाइडेड बाय 2 पाई। बस यहाँ पे हमारे पास जैसा कि हमें इसके लिए मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसके फार्मूले में मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव ही इस्तेमाल होता है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आपको पता होनी चाहिए। FC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 100 मेगा, KP की कितनी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, KP की वैल्यू बच्चों देखो 10 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब मैं 10 पाई पुट करूँगा तो नीचे भी 2 पाई है, चलो यार एक दफ़ा पुट कर देते हैं आपके लिए, 10 पाई बटा 2 पाई। और m प्राइम टी की कितनी वैल्यू है बच्चों, देखो m प्राइम टी की ना आपने पास वैल्यू चेक करनी है कितनी है। तो जो m प्राइम टी की हमारे पास वैल्यू है वो भी दो हैं, -20,000 और 20,000। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक रेंज निकलेगी। तो देखो बच्चों पाई पाई से गया 2 1 टू 5 तो ये आपके पास आ गया F5 m प्राइम टी। तो एक आएगा आपके पास FI मिनिमम, तो ये कब होगी जब आपकी वैल्यू यहाँ पे मिनिमम थी जो कि -20,000 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मेगा प्लस 5 और साथ में आ गया m प्राइम टी की जगह पहले क्या पुट होगा बच्चों -20,000। ये आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आपके पास आएगा FI मैक्सिमम, उसमें क्या होगा 100 मेगा प्लस 5 तो मैक्सिमम वैल्यू पुट होगी जो कि 20,000 है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ आती क्या वैल्यू। ये भी बच्चों वही वैल्यू आती है 99.9 मेगाहर्ट्ज़, और नीचे वाली आती है हमारे पास 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।